आज की दुनिया में पैसा कमाना सब चाहते हैं। पैसे कमाने की जब बात आती है तो सबसे पहला आदमी सोचता है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस जब इंसान करता है तो बिजनेस में सबसे पहले सोचता है क्या किया जाए। उसमें सबसे पहले इंसान के दिमाग में घूमता है ठेकेदारी, कि ठेकेदारी किया जाए, ठेकेदारी से बहुत पैसा मिलता है। तो आज हम ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाएंगे जो ठेकेदारी की दुनिया में अपना कदम जमा रहे हैं, एक अच्छे अनुभव के साथ लगे हुए हैं। भगवान इनकी सारी इच्छा पूरी करें। ये हमेशा बहुत काफ़ी दिनों से इस संघर्ष में ठेकेदारी के जुड़े हैं, क्योंकि इनका एक दिली इच्छा था कि हम एक अच्छे ठेकेदार बनना चाहते हैं। तो हम आइए आप लोगों से मिलाते हैं अपने एक अच्छे ठेकेदार के रूप में जो इनका एक अच्छा अनुभव चल रहा है, अंकित सिंह से। नमस्कार शुभम भाई। नमस्कार, धन्यवाद आपका शुभम भाई। हमारा नाम अंकित सिंह है शुभम भाई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इस काबिल समझा कि आप हमारा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं अपने दर्शकों से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अंकित जी आपने ठेकेदारी में पहला कदम कैसे रखा? बहुत ही संघर्ष, जीवन में बहुत संघर्ष है सोम भाई। ठेकेदारी एक मानसिकता मेरी बन गई, शौक, पैशन जिसको कहते हैं। हमने अपने लाइफ में सोचा साला कुछ करना है और करना है तो ठेकेदारी। ये चीज़ सोच के हम आगे बढ़ते गए और हमने पहला कदम ठेकेदारी में रखा और स्टार्टअप किया। तो अंकित जी ठेकेदारी में सबसे पहली दिक्कत क्या आती है? सबसे पहली दिक्कत, जैसे कुछ लोग ठेकेदारी करना चाहते हैं, जी जी, उनको आप सलाह क्या देना चाहेंगे? सलाह देना यही चाहेंगे भैया कि पहले पैसे की व्यवस्था कर लीजिए आप। यदि आपका बैकअप मजबूत नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप पहले पैसे की व्यवस्था करिए। पैसे की व्यवस्था करेंगे तो आप सोचेंगे पेपर कैसे बनवाएं, फिर आप एक वकील से राय लीजिए। तो अंकित जी मान लीजिए पैसे की व्यवस्था हो जाएगी सबके पास जी। जब पैसे की व्यवस्था होने के बाद आदमी को ठेकेदारी में क्या क्या पेपर्स लगते हैं? हर आदमी का एक सवाल रहता है, ठेकेदारी करना चाहें तो क्या इसमें दिक्कतें आएंगी, क्या कागज़ लगेगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? जी जी जी। तो डॉक्यूमेंट्स, पहली प्रक्रिया है कि आप अपना फर्म बनवाइए, जीएसटी नंबर लीजिए, फर्म को चालू करवाइए। इसके बाद आप बनवाइए अपना सालवंशी, हिंदी में जैसे गांव के लोग सालवंशी समझते हैं तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि सालवंशी, उसको हैसियत प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो हैसियत बनवाइए। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन के बाद यही आपका कागज़ लगेगा ये जी, इससे आपको एक सीए रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बड़े लेवल सीए हायर करना पड़ेगा, क्योंकि सीए आपका अकाउंट और आपकी जीएसटी कब पे करना, क्या सारी चीज़ें वो करता है। थोड़े चार्ज वो लेते हैं और वो सब देखते हैं। तो ठेकेदारी की दुनिया में अगर देखा जाए तो क्या आगे आने वाला भविष्य क्या होगा? आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना कर सकते हैं। हर चीज़ में मेहनत लगती है। हाँ, ये तो बात है। और दूसरी चीज़ आपकी दिली इच्छा, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। सही बात। आप कहाँ तक लड़ाई लड़ सकते हैं। ठेकेदारी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सोम भाई। हाँ, तो एक सवाल ये भी आता है इंसान को कि प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती हैं? प्रॉब्लम्स आती हैं, आप पैसे इकट्ठा कर लिए, आपके पास काम ही नहीं मिल रहा है। हाँ, ये भी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। काम मिल गया, साइड पे काम शुरू कर दिए, लेबर भाग गए, आइटम गिरवा दिए, चोरी हो गया। चोरी हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बड़े ठेकेदार हैं वही गायब करवा देंगे, आपकी कोई दुश्मनी वही गायब करवा देंगे। सही बात। इसके लिए आपकी पकड़ भी होनी चाहिए क्षेत्र में, मजबूती से। मतलब राजनीतिक पकड़ भी होनी चाहिए, राजनीतिक पकड़, पब्लिक की पकड़, आधिकारिक पकड़, सब होनी चाहिए। सारा सिस्टम होने के बाद ही आप सोचें कि हाँ ये लाइन हमारे लिए है, वरना मत सोचिए। इस लाइन में मज़ा आता है, बहुत बहुत मज़ा आएगा। काम स्टार्ट कर लेंगे आप, जब आप काम करवाते रहेंगे, एक दिन काम होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन सारे लेबर भाग जाएंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सही बात, ये तो बात सही है। लेबर ढूंढो फिर। हाँ, इसके बाद आप भागेंगे, लेबर कहाँ मिल रहा है। लेबर का एक भैया हम आज 300 लिए थे, कल 400 देंगे आप तो रहेंगे नहीं, वरना हम नहीं रहेंगे। अब आप मटेरियल गिरवा लिए, 20, 25, 50 हज़ार, जो भी जितना भी आप खर्च, आधा खर्च कर लिए, आधे काम में लेबर आपको जवाब दे देंगे सीधी से। कहीं कहीं होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। भाग जाएंगे आप, परेशान हो जाएंगे। यही मज़ा है।
यही मेहनत है ठेकेदारी की। अब आप लेबर ढूंढिए। इसका ये होता है कि ठेकेदारी में आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप चाह रहे हैं कि हम आज पैसा लगा रहे हैं कल हमको मिल जाए, असंभव है। संभव है, पैसा ब्लॉक होना रहता है। पैसा भाई सरकारी काम है, पैसा जान ही रहे हैं, चारों तरफ से घूम घुमा के हर अधिकारी से फाइल वाइल लगती रहती हैं। तो इसके बाद जाके आप कोई भी काम करिए तो भाई पेशेंस होना चाहिए। इसलिए तो हम कहें कि पैसे से मजबूत रहिए। पहली चीज़ तो यही बताए थे आपको, पैसा होना चाहिए। पैसा होना चाहिए। पैसे का मतलब जैसे हमारे पास 50,000 है, बहुत सूक्ष्म मान लीजिए 50,000 है एग्जाम्पल जी। जैसे हमारे पास 50,000 है, घर में पूंजी 50,000 हमने किसी से लिया या कहीं से 50,000 है। अब हमको काम मिला है, हम काम 50,000 लगा दिए, 50,000 लगा दिए। इसके बाद काम हो गया, पेमेंट हो ही नहीं रही है। सही बात। घर में कोई बीमार हो गया, घर के अन्य और खर्चे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपका पूरा खर्चे रुक जाएगा, पैसे नहीं रहेगा। फिर आप कर्जा लेंगे किसी से 10%, 5% बिल्कुल लेंगे। और ये एक्चुअली में ये चीज़ है नहीं कि टाइम पे पैसा आ जाए। हाँ, टाइम पे तो आप दिक्कत है। किसी से कह रहे हैं भैया हमको 1 महीने के लिए दे दीजिए पैसा, और अगले महीने हमारा पेमेंट होगा, आपको हम कर देंगे। ओके ठीक भैया ले जाइए। आपने 10%, 5% लिया है, व्यवहारिक कितने में लिए। अब पता लगा कोई कारण बस 2 महीने में पैसा नहीं आया, 4 महीने लग गया। अब जिसका लिए हैं आप 2 महीना कह के, वो आपको डंडा कर देगा कि भैया पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर पैसे की व्यवस्था उसके लिए तीसरे के पास जाएंगे। और क्या, फिर मतलब इसीलिए कहते हैं कि पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं है तो आप ठेकेदारी में मत आइए, सीधी सी बात। पैसा पकड़ पहुँच मतलब सब कुछ होना चाहिए, पहचान हर चीज़ होना चाहिए, तब आप ठेकेदारी में आइए। ठेकेदारी है तो बड़ी चीज़, लेकिन उसके साथ आपको बहुत कुछ त्याग बिल्कुल त्याग मांगती है। रात में आपका मटेरियल गिर रहा है, पता लगा फ़ोन है भैया ट्रक आ गई, गिट्टी हमारी गिर रही है, भैया सो रहे हैं, कह रहे हैं यार सुबह आएंगे, तो फिर वहाँ फ्लॉप है। सही बात। रात में गिर रहा है, आपको रात को 2 बजे उठ के जाना पड़ेगा। और क्या, मेहनत त्याग सब कुछ मांगती है, और कामयाबी वैसे भी मिलेगी। मेहनत मांगती है और समय मांगती है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपके बिजनेस में 5 साल आपको देना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस करिए आप, कोई भी बिजनेस करिए, कोई भी काम करिए, जिस प्रोफेशन में आप 5 साल दे दिए चमक जाएंगे आप। किसी एक प्रोफेशन में 5 साल आपने दे दिया, चमक जाएंगे आप। किसी भी प्रोफेशन में, कोई प्रोफेशन हो, आपको 5 साल देना बिल्कुल बिल्कुल भाई। कामयाबी समय मांगती है, अगर किसी को आप समय देंगे तभी ना कुछ वो मिल देगा। क्योंकि कामयाबी आप 5 साल में रेंगते चलेंगे, ये तो है ना, शॉर्टकट ले लेंगे। गिरते रहेंगे उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे उठते रहेंगे, लेकिन आप पीछा नहीं छोड़िए कोई भी काम का, एक दिन मंजिल पा जाएंगे। आ जाएंगे। अगर गिरते रहेंगे उठते रहेंगे तब तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर गिर ही गए तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप जैसे छोटा अभी आप एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इससे अगर छोटा प्रोजेक्ट आपने जो हाल में छोटा सा जो किया है, उसमें आपका तो 2-3 महीने हो गया प्रोजेक्ट किए, उसमें पैसा फंसा ही हुआ है। बिल्कुल फंसा है। तो लोगों को लगता भी है कि देखिए छोटा प्रोजेक्ट में पैसा फंस जाता है, बड़े प्रोजेक्ट में कितना पैसा फंस सकता है। अब आप समझिए, आपका नाम हो गया कॉन्ट्रैक्टर हो गए, आप ठेकेदार हो गए। कहते हैं भैया क्या करें, PWD ठेकेदार हैं भैया, नाम बड़े हैं, नाम बहुत बड़ा है। सामने वाला एकदम सोचेगा भैया एकदम कमा के एकदम गड्डी छलिया रहे हैं। बिल्कुल। और उन ठेकेदार साहब से पूछे भैया क्या हाल है, पता लगा जेब में गुटखा खाने का मन है अगर, या चाय पीने का मन है अगर, तो चाय पीने के पैसे नहीं रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। सही है, बिल्कुल होता है। क्योंकि आदमी बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके काम करवा दिया, अब 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग जाता है पैसे आने में। तो इसलिए पैसे से मजबूत रहिए। आपके पास 10,000 है तो 2,000 वाला काम लीजिए, 5,000 वाला लीजिए। 5 के ऊपर गए तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर थक जाएंगे, कहेंगे हम नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके पास जितना बजट है उसका केवल 30% का काम लीजिए। हाँ 30-40%, 50 ले लीजिए। मतलब आपके पास जस्ट डबल होना चाहिए। बिल्कुल। आप 5 लाख काम कर रहे हैं तो अपना खर्च समझ लीजिए कि हमारे महीने में 1 लाख 2 लाख 1,000 5,000 10,000 जितना खर्च होगा महीने में, कम से कम 6 महीना के घर का अपना सारा खर्च 6 महीना का बैकअप बना के चलिए आप, वरना आप त्रस्त हो जाएंगे। अंकित भाई, जो युवा आजकल ठेकेदारी के सपने देख रहे हैं, अगर वो आना चाहें तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सपने देखना अच्छी बात है, और युवा भाई
युवा जो होते हैं वो जो चाहें वो कर सकते हैं, बस सोच लें, बस सोच ले एक बार कि हमको ये मंजिल पानी है, पा जाएंगे, और आधी पा तो जाएंगे। आगे समझो, पा जाएंगे। सोच लिए तो आधी पा जाएंगे। लेकिन ये रील्स वाले जो होते हैं युवा, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एकदम सही बात है, रील और रियल में बहुत फर्क है। रील और रियल में अंतर होता है, आप समझ रहे हैं। रील में तो हम ऐसे बैठे एकदम बाबू साहब आ गए हैं और चल रहा पॉडकास्ट, इसके बाद ठेकेदार साहब सब जान रहे ठेकेदार साहब। और रियल में जब आप आएंगे तो ठेकेदार साहब किसी रोड पे बाइक लेके, 4 व्हीलर लेके, लेबर लेके डटे हैं, समझ रहे हैं। गर्मी धूप बारिश क्या हो रहा है, कुछ नहीं, काम करना है यदि जीवन में सक्सेस होना है। सही बात। तो रील की लाइफ से आगे निकल के आइए रियल लाइफ में, तब तो आप रील से सक्सेस। धोखा ना खाएं, मतलब बिल्कुल कहने का नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग रील जो रील है वो रियल बिल्कुल नहीं है, वो रीले है। तो रील देखने वाले उनको क्या सलाह देंगे, या आए या ना आए? नहीं, सलाह यही देंगे कि मनोबल शक्ति आपकी कितनी है। रील वालों के पास पेशेंस नहीं है, जैसे रील देख रहे हैं 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड 11 सेकंड का होता है, तुरंत बढ़ा दिए, दूसरा आ गया, उसको हटाए, तीसरी टॉपिक दूसरा कुछ आ गया। तो वैसे उनका माइंड हो जाता है कि यार 4 दिन से परेशान है, साला काम ही नहीं हो रहा, लेबर नहीं मिल रहे हैं, और हम करवा दिए, साला पैसा 3 महीने से परेशान है, अब आगे से नहीं करेंगे। सही बात। जैसे रील बढ़ा देते हैं वैसे इनके माइंड में सेट हो जाता है, पेशेंस खत्म हो जाता है। रील देखना नहीं चाहिए पहली चीज तो। सही, एकदम सही बात बोली। अगर किसी को कुछ करना है तो रील बहुत कम देखना चाहिए। रील्स वगैरह देखेंगे आपको पेशेंस से खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ये नहीं पसंद है, खट से हटाइए, दूसरा आ गया, इसमें मजा आ रहा नहीं आ रहा, फिर हटाइए, तीसरा आ गया। वैसे आप सोचेंगे काम है, ये कर रहे हैं, आज पैसा नहीं आया यार, हटाओ यार ये काम बेकार, अब दूसरा करेंगे, अब मेडिकल लाइन में जाएंगे, अब पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे, अब आर्मी ज्वाइन करेंगे, अब हम अधिकारी बनेंगे, डीएम बनेंगे। ऐसा व्यक्ति तो कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। पेशेंस होना चाहिए, और युवाओं को हम यही कहेंगे एकदम पेशेंस के साथ जो है आइए और मैदान में कूद जाइए, बहुत मज़ा है, बहुत ही मज़ा है। तो अंकित जी, आपके साथ एक नया अनुभव के साथ अगले पॉडकास्ट में हमारा अब लोगों को, हमारे दर्शकों को बताइएगा एक नया अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल, अपने जीवन का हर एक अनुभव बताएंगे हम। अगर आप लोगों को ठेकेदारी में इंटरेस्ट है, आप लोग आइएगा हमारे पोस्टकार्ड पे, हमारे चैनल में जुड़िएगा। आपको ठेकेदारी को जीरो से लेके एक नए अनुभव के साथ आपको ठेकेदारी का पूरा एक अनुभव दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अंकित भाई, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।